इस दीपांशु को पहले रिमूव कर देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, व्हाट डू मीन बाय टेबल ऑफ कंटेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, कोई भी बुक, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया ना मैंने, 1 मिनट कर दी सर। कर दी, ओके। कोई भी बुक जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसको इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होते हैं, उसके मेन मेन हेडिंग्स और उनका कमेंसिंग पेज नंबर, स्टार्टिंग पेज नंबर, मेन मेन टॉपिक्स के नेम और उनका कमेंसिंग पेज नंबर, उनको क्या बोला जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसको कई बार हम इंडेक्स भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली इंडेक्स अलग चीज होती है। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो लास्ट पेजेस में दिए होते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है, हर इम्पोर्टेंट वर्ड दिया होता है कि इस बुक में कौन कौन से वर्ड यूज किए हुए, जैसे टेम्पलेट। फिर टेम्पलेट वर्ड के साथ ये गिवन होगा कि ये टेम्पलेट नेम का वर्ड कौन कौन से पेज पे इस बुक में यूज हुआ है, हर पेज का नंबर होगा। वो होता है एक्चुअली इंडेक्स। ये जो स्टार्टिंग में होता है उसका एक्चुअली नेम क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स इज ए लिस्ट और ए टेबल listing all the chapters or sections, सेक्शन टाइटल्स और हेडिंग्स along with their commencing पेज नंबर। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? एक लिस्ट होती है या फिर एक टेबल होती है जिसमें किस चीज की लिस्ट होती है, लिस्टिंग ऑल चैप्टर्स और सेक्शन टाइटल्स, जिसमें सभी चैप्टर्स की लिस्ट होती है या फिर सेक्शन टाइटल्स की लिस्ट होती है या फिर हेडिंग्स की लिस्ट होती है, अलोंग विद देयर कमेंसिंग पेज नंबर। और साथ में उनका कमेंसिंग पेज नंबर यानी कि स्टार्टिंग पेज नंबर भी होता है। ए टेबल ऑफ कंटेंट्स इज यूजुअली गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ ए बुक। आमतौर पे क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बिगिनिंग में ही दी होती है, बुक के बिगिनिंग में ही दी होती है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स का हमारे यहाँ क्या यूज है? सपोज मैंने एक बुक टाइप कर दी या मैंने कुछ नोट्स टाइप कर दिए किसी भी टॉपिक पे, 70-80 पेजेस में मैंने वो नोट्स टाइप कर दिए। अब नोट्स के मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करना चाहता हूँ। मैं ये एक टेबल, एक लिस्टिंग जनरेट करना चाहता हूँ कि कौन से पेज पे कौन सी हेडिंग्स है। तो हम यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स जब हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के एक्चुअली दो मेथड हैं। एक तो मैनुअल मेथड है, दूसरा इसमें इसकी एक फंक्शनैलिटी होती है, राइटर के अंदर एक फंक्शन दिया होता है, उस फंक्शन की हेल्प से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जो इसका मैनुअल मेथड है, मैनुअल मेथड में हम क्या करेंगे, हम उस नोट्स को ओपन करेंगे, उस बुक को ओपन करेंगे जिसके टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने क्रिएट करने हैं। उसके हर टॉपिक को नोट करेंगे कि किस किस पेज पे कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है। उन टॉपिक्स को नोट करके फिर हम उसको मैनुअली टाइप कर देंगे। ओपन ऑफिस राइटर के अंदर ही एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम इसको टाइप कर देंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। बट वो क्रिएशन क्या होगी, मैनुअल क्रिएशन होगी। अब मैनुअल क्रिएशन के साथ एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होगी? सपोज कल को तुमने एक पैराग्राफ बीच में और इंसर्ट कर दिया, या एक टॉपिक तुम्हें बीच में और याद आ गया कि ये टॉपिक तो मैंने डाला ही नहीं था, वो टॉपिक बीच में डाल दिया नोट्स में। फोर्थ पेज पे सपोज तुमने वो टॉपिक डाल दिया। अब फोर्थ पेज पे जैसे ही तुम वो टॉपिक डालोगे, जो टॉपिक तुम्हारे फोर्थ पे थे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे शिफ्ट हो गए, फिफ्थ पे हो गए। फिफ्थ वाले सिक्स्थ पे हो गए, सिक्स्थ वाले सेवन्थ पे हो गए। तो हमने जो मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया था वो सारा का सारा गलत हो गया, क्योंकि अब सबके पेज नंबर्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है। तो अब हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से फिर से नोट करना पड़ेगा सभी टॉपिक्स के नेम, हेडिंग्स और उनके पेज नंबर्स, और फिर दोबारा से उसमें एडिटिंग करके, चेंजिंग करके फिर से हमें टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। बट सेम थिंग, सेम टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी से क्रिएट करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी ओपन ऑफिस राइटर की फंक्शनैलिटी से अगर हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब हम ओपन ऑफिस राइटर की फंक्शनैलिटी से क्रिएट करेंगे तो नंबर एक तो हमें कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं होगी।
ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, इसमें इसकी फंक्शनैलिटी के में एक अपडेट का भी फंक्शन है। अपडेट में क्या होगा, सपोज कल को कोई चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, कोई किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग होती है, इसको दिमाग दीपांशु को भी रिमूव करते हैं, बार बार ये चार चार जगह से एंटर हो रहे हैं। तो फंक्शनैलिटी से जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास कोई एक और ऑप्शन मिलेगा, अपडेट। सपोज कल को हमारे हेडिंग्स में कोई चेंजिंग हो जाती है, कोई एक टॉपिक बढ़ जाता है, कोई एक टॉपिक कम हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, अपडेट फंक्शन यूज करते ही ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ओपन ऑफिस राइटर रीचेक करेगा हर हेडिंग को, उसके पेज नंबर को, और उस टेबल ऑफ कंटेंट्स को रीजनरेट कर देगा। ठीक है, अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज यूज करनी पड़ेगी, स्टाइल्स। हमने स्टाइल्स यूज किए थे, ठीक है, स्टाइल्स फर्स्ट सेशन था तुम्हारा स्टाइल्स का। स्टाइल्स की हेल्प से हमने क्या किए थे, अलग अलग टॉपिक को अलग अलग स्टाइल दे दिया था। ठीक है, मीन्स स्टाइल्स में कई तरह के स्टाइल्स मैंने बताए थे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, पैराग्राफ स्टाइल्स अलग थे, पेज स्टाइल्स अलग थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टाइल्स यूज करने पड़ेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जो जनरेशन होती है वो एक्चुअली क्या होती है, ओपन ऑफिस राइटर में सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स में उन कंटेंट्स को लेता है जिसको हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट किस किस को लेगा, जिसको हमने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 लिया हुआ है। ठीक है, हम चाहें तो हेडिंग 4 को भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर कोई और स्टाइल अगर हमने यूज किया हुआ है तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्टाइल्स का यूज करके हायरार्ची ऑफ हेडिंग्स क्रिएट करेंगे। हायरार्ची का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्ची। हायरार्ची ऑफ हेडिंग, हेडिंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स का मेन पार्ट होता है, मेन रोल होता है। हेडिंग्स एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेक देम मोर प्रेजेंटेबल। हेडिंग से एक तो हमारे इस डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मीन्स पढ़ने में वो आसान हो जाते हैं, एंड मेक देम मोर प्रेजेंटेबल, और ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी होते हैं, ज़्यादा दिखने में भी अच्छे होते हैं। Headings are applied at different levels to specify if it is a heading और सब हेडिंग और ए सब हेडिंग। अब हेडिंग भी कई तरह की होगी। मान लो हमारा मेन टॉपिक है तो उसकी हेडिंग क्या आएगी, जैसे मान लो हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या हो गया, वो हेडिंग आ गई मेन हेडिंग, जिसको हम हेडिंग 1 भी बोल सकते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे 4 पार्ट्स आ गए, जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, स्टोरेज यूनिट। ये चारों क्या आएंगे, उस मेन हेडिंग के अंडर आएंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर आपकी आवाज क्लियर है पर सर बहुत ज्यादा कम आ रही है सर, थोड़ा जोर से बोल लो। तो हेडिंग्स हम क्या करेंगे, हेडिंग लेवल दे देंगे, मतलब जो मेन हेडिंग थी हमारी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वो तो हो गई हेडिंग 1। उसके अलावा जो हमने 4 पार्ट्स लिखे हैं, नंबर 1 इनपुट यूनिट, नंबर 2 आउटपुट यूनिट, नंबर 3 सीपीयू, नंबर 4 स्टोरेज यूनिट, ये क्या हो गई, सब हेडिंग हो गई। उसको हमने उसी हेडिंग के अंडर सब हेडिंग मीन्स थोड़ा सा गैप करके दिखाना है ताकि हमें पता चले कि ये इसके सब पार्ट्स है। फिर जो सीपीयू है, सीपीयू के फिर से हम पार्ट्स ले लेते हैं। सीपीयू के पार्ट्स एएलयू, एएलयू के अलावा सेकंड पार्ट कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट। थर्ड पार्ट कौन सा होता है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, या प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं उसको। तो अब सीपीयू के फिर से अगेन पार्ट्स हो गए। तो इसको इन सब हेडिंग्स को हमने किस में शो करना है, सीपीयू की सब हेडिंग्स के अंडर शो करना है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, हेडिंग 3 ले लेंगे। ठीक, इस तरह से हम हेडिंग की हायरार्ची पहले क्रिएट करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, हेडिंग्स आर अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल्स टू स्पेसिफाई इफ इट इज ए हेडिंग और सब हेडिंग और ए सब हेडिंग। अलग अलग लेवल की हम हेडिंग यूज करते हैं ये शो करने के लिए कि वो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, या सब हेडिंग है। ओपन ऑफिस राइटर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड्स 10 डिफरेंट हेडिंग टाइप स्टाइल्स। स्टाइल्स में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर में 10
हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 अप टू हेडिंग 10। हमने स्टाइल विंडो में यूज किए थे स्टाइल्स अलग अलग, उसमें अलग अलग नेम से स्टाइल्स आए थे, उसमें हेडिंग्स भी स्टाइल्स था, विच यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग। इनको आप अलग अलग टाइप की हेडिंग पे अप्लाई कर सकते हो। बाय जनरल कन्वेंशन द हाईएस्ट लेवल इज लेवल 1 एंड often correspond to the title of the page or major document section। नॉर्मली क्या होता है, जो हाईएस्ट लेवल होता है यानी कि लेवल 1, वो उसमें हम क्या डालते हैं, पेज का टाइटल या फिर मेजर डॉक्यूमेंट के सेक्शन डालते हैं। लेवल 2 इज द नेक्स्ट सेट ऑफ सब हेडिंग्स। लेवल 2 उससे अगले सेक्शन की हेडिंग होती है विद इन ए लेवल 1 सेक्शन, एंड लेवल 3 आर सब हेडिंग्स विद इन लेवल 2 सेक्शन। जो लेवल 2 है वो लेवल 1 के अंडर सब हेडिंग्स होती हैं। लेवल 3 जो होता है वो लेवल 2 के अंडर फिर फर्दर सब हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। तो हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, बाय हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। बाय हायरार्की ऑफ हेडिंग्स इट मींस द क्लियरली डिफाइंड लेवल्स ऑफ हेडिंग्स where higher level heading pertain to title, main headings and subheadings. The lower level headings pertain to section and subsection etc. हायरार्की ऑफ हेडिंग्स का मतलब क्या है कि हम क्लियरली डिफाइन कर देंगे हेडिंग्स के लेवल को। हायर लेवल जो है वो हमारा किससे रिलेटेड होगा, टाइटल से या मेन हेडिंग से, और सब हेडिंग लोअर लेवल जो है वो किससे रिलेटेड होगा, सब सेक्शन से वो रिलेटेड होगा। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कैसे करेंगे। पहले हम इसको मैं इसको रीड करूंगा टॉपिक को, फिर इसी चीज को तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ओपन ऑफिस राइटर के अंदर। ठीक है, राइटर प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू क्रिएट टीओसी एंड वन मस्ट क्रिएट टीओसी यूजिंग द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड। वन मस्ट नोट टाइप द टीओसी फॉर द फॉलोइंग टू रीजंस। ठीक, मींस राइटर में एक फंक्शनैलिटी दी होती है टीओसी ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ही टीओसी फंक्शनैलिटी का यूज करके टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने चाहिए, कभी भी मैन्युअली टाइप नहीं करना चाहिए। उसके दो रीजन बताए हुए हैं। फर्स्ट, with TOC functionality it is easier to maintain as we can update it for all changes of heading levels, page numbers etc। जब TOC फंक्शनैलिटी से हम TOC क्रिएट करेंगे यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उसको मेंटेन करना काफ़ी इजी बन जाता है, और जब भी हम चाहें इसको अपडेट कर सकते हैं। कोई भी चेंजिंग हुई हमारे डॉक्यूमेंट में तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं, जबकि मैनुअल में ये फीचर नहीं मिलेगा। सेकंड रीजन क्या बताया है, मैनुअल टाइपिंग ऑफ टीओसी में लीड टू एररनेस टीओसी। अगर हम मैनुअली टाइपिंग करते हैं टीओसी तो उसमें जो टीओसी हमारा क्रिएट होगा उसमें एरर्स हो सकते हैं। एक तो मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जैसे ही किसी टॉपिक का पेज नंबर चेंज हो जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा, जबकि उसमें एक सिंपल सा फंक्शन यूज करके अपडेट हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या टॉपिक दिया है, टू क्विकली क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स इन राइटर यू नीड टू डू द फॉलोइंग। अगर आप जल्दी से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं राइटर में तो हमें ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए प्रॉपर हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। सबसे पहले तो हेडिंग्स की एक हायरार्की क्रिएट करनी है। जो हमने डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है उसमें हेडिंग्स की हायरार्की क्रिएट करनी है, यानी कि अप्लाई ए हायर लेवल हेडिंग टू ए टाइटल, चैप्टर एंड टॉपिक्स एटसेट्रा, एंड लोअर लेवल हेडिंग टू सेक्शन एंड सब सेक्शन इन योर डॉक्यूमेंट। यानी कि हम जो मेन टॉपिक है उनको हायर लेवल की हेडिंग देंगे और जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम लोअर लेवल की हेडिंग्स दे देंगे। Remember, the text or the table of contents will taken from these headings in the order of their level। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हायरार्की हमने क्रिएट की है उसी के अकॉर्डिंग हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट होने वाला है। जब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट होगा जिसको हमने हेडिंग लेवल 1 दिया हुआ है वो सबसे पहले दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंडर थोड़ा सा गैप देके आगे क्या होगा, हेडिंग लेवल 2 वाले दिखाई देंगे। उस पे भी थोड़ा सा गैप देके फिर हेडिंग लेवल 3 वाले टॉपिक्स दिखाई देंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट
राइटर यूजेस ओनली फर्स्ट 3 लेवल्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, राइटर सिर्फ 3 ही लेवल को लेके चलता है, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3। वैसे तो स्टाइल में हमारे पास 10 हेडिंग्स लेवल्स हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में किसको लेके चलेगा, जिसको हमने किस स्टाइल में लिया हुआ है, या तो हेडिंग 1 में या हेडिंग 2 में या हेडिंग 3 में। बट ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट का मतलब स्टार्टिंग में ये सेटिंग होती है। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो हेडिंग लेवल 4 को भी ऐड कर सकते हैं, हेडिंग लेवल 5 को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हेडिंग के अलावा कोई और स्टाइल हमने यूज़ किया हुआ है उसको भी हम टेबल ऑफ कंटेंट में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम वो स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं कि ये स्टाइल भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है, हम चेंज कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसमें 3 लेवल्स की हेडिंग लेके चलते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अच्छा, इसमें करना क्या है तुमने, ठीक, प्रॉपर पहले हायरार्की क्रिएट कर दी, उसके बाद क्या करना है, प्लेस द कर्सर इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू प्लेस द टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब अपने डॉक्यूमेंट में उस जगह पे अपने कर्सर को ले जाओ जहां पे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहते हो। चाहे स्टार्टिंग में क्रिएट करना चाहते हो, चाहे एंड में क्रिएट करना चाहते हो, चाहे मिडल में कहीं पे क्रिएट करना चाहते हो, जहां पे भी क्रिएट करना चाहते हो वहां पे अपने कर्सर को ले जाओ। कर्सर को ले जाके फिर तुमने सिंपली कमांड यूज कर देना है, इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल। इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे एक मेन्यू आएगी, ये नीचे शो की हुई है, ठीक है। इस मेन्यू में एक ऑप्शन आएगा इंडेक्सेस एंड टेबल्स। इंडेक्सेस एंड टेबल्स में से फिर एक सब मेन्यू आएगी, उसमें फिर से इंडेक्सेस एंड टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, नोट में भी दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट राइटर यूजेस ओनली फर्स्ट 3 लेवल्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में बाय डिफॉल्ट कितने लेवल की हेडिंग को लेके चलता है, 3 लेवल की हेडिंग को, ठीक है। तो इसमें इंसर्ट कमांड कौन सा बताया मैंने, इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल एंड देन अगेन इंडेक्सेस एंड टेबल, ठीक। जैसे ही तुम ये कमांड इशू करोगे, द इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग विल अपीयर। ये एक डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, इंसर्ट इंडेक्स और टेबल, ठीक है। इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक। चेंज नथिंग इन दिस डायलॉग एंड क्लिक ओके। तुमने क्या करना है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। वैसे यहाँ पे शो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये देखो ये क्या शो कर रहा है, क्रिएट फ्रॉम आउटलाइन एंड इंडेक्स मार्क्स की टेबल ऑफ हमें कहाँ से क्रिएट करनी है, ये ऑप्शन होते हैं इसमें। आउटलाइन से मिस जिसको जिस मैटर को हमने आउटलाइन किया उससे, और इंडेक्स मार्क्स के, या फिर जिसको हमने इंडेक्स के लिए मार्क किया हुआ है उससे, ठीक है। बट तुम्हें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे, विद योर हायरार्की ऑफ हेडिंग्स राइटर विल क्रिएट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स समवट लाइक। इस तरह का एक टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने आप उस पोजीशन पे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं तुम्हें। हम स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस में ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, राइटर हमने स्टार्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास पहले तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें कुछ मैटर टाइप्ड हो, ठीक। और उसमें हमें क्या करना है, उसमें जाके हमें हेडिंग्स सब हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। तो इसमें काफी टाइम लग सकता था, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, ये पहले से ही क्रिएट किया हुआ है एक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और उसके अंदर हेडिंग्स का लेवल जो है वो भी मैंने पहले से सेट किया हुआ है। बाकी तो मैं बता भी दूंगा कि कैसे सेट करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली मैंने पहले से ही सेट किया हुआ है। तो ओपन ऑफिस में शायद कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है। जस्ट ए मिनट, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, ओपन ऑफिस को क्लोज करके। कोई भी प्रोग्राम जब वर्किंग करना बंद कर दे तो उस टाइम तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है, क्या, कंट्रोल अल्टर डिलीट। ये तीनों कीज एक साथ प्रेस कर दो, कंट्रोल अल्ट डिलीट। जैसे ये प्रेस करोगे इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुमने कौन सा ऑप्शन लेना है, स्टार्ट टास्क मैनेजर। इस पे आके ये तुम्हें सभी, यहाँ पे एप्लीकेशंस वाले टैब पे क्लिक कर दो। सभी तुम्हें जो जो इस टाइम प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो सारे के सारे शो कर देगा, ठीक है।
तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो पा रहा, उस पे क्लिक करो और एंड टास्क कर दो। एंड टास्क करोगे तो क्या होगा, वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा और तुम्हारा कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। ठीक है, एक ऑप्शन दोबारा से पूछ सकते हैं, एंड नाउ का ऑप्शन आएगा तो एंड नाउ पे क्लिक कर दो, तो वो प्रोग्राम तुम्हारा रन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो तुम। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट, ये ओपन ऑफिस राइटर का यहाँ पे भी आइकन शो कर रहा है। ओपन ऑफिस राइटर पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये ओपन ऑफिस राइटर हमारा ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को वो डॉक्यूमेंट ओपन करना है, वो नोट्स ओपन करने हैं जिसके टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक, तो इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड एक फाइल है, मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। ठीक है, HTML ट्यूटोरियल के नाम से, उसमें मैंने HTML के नोट्स डाले हुए हैं। ठीक है, अगर उस फाइल के अंदर कोई करप्शन नहीं हुआ है तो वो अभी ओपन हो जाएगी, बट आई थिंक वो करप्ट हो चुकी है। वेट फॉर ए मिनट। जो तुम्हें बुक में से रीड करके टॉपिक बताए हैं वो समझ क्लियर हो गए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो। नो सर। ओके, नहीं No, हुआ क्लियर? sir. No, sir. ओके, इसको प्रैक्टिकली करते हैं और फिर से मैं तुम्हें ये टॉपिक अगर अच्छे से नहीं क्लियर हुए होंगे तो फिर से ही तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल से ही क्लियर होगा। ठीक है, बट इसमें प्रैक्टिकली अब ओपन ऑफिस राइटर में भी कोई प्रॉब्लम आई पड़ी है। हो गया ओपन। ठीक है, ये हमारा एक नोट्स मैंने बनाए हुए हैं कुछ। ठीक है, इनको हेडिंग सब हेडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हेडिंग किसी को देने के लिए करते क्या हम, जैसे ये HTML को या ये इसको मान लो मैंने हेडिंग देना है, इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके कौन सी की प्रेस करनी थी, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के लिए कौन सा शॉर्टकट क्या की थी, शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे F11। F11 प्रेस करते ही क्या होगा, F11। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ये कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसकी हेल्प से हम ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 किस तरह की हेडिंग देना चाहते हो, जैसे मैंने हेडिंग 1 दे दिया, इसको मैंने HTML को हेडिंग 2 दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये तो ध्यान होगा, ये मैंने तुम्हें करके दिखाया था। इसको भी मैंने हेडिंग 1 दे दिया। तो ये हेडिंग्स एक्चुअली मैंने इस तरह से तुम हेडिंग दे सकते हो, मेन मेन टॉपिक्स को हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 इस तरह से दे सकते हो। जो तुम्हारा मेन टॉपिक है उसको हेडिंग 1 दोगे, जो उसके अंडर आ रहा है उसको हेडिंग 2 दोगे, जो उस टॉपिक के भी अंडर आ रहा है उसको क्या दोगे, हेडिंग 3। इस तरह से अलग अलग हायरार्ची क्रिएट कर देनी है। ठीक है, तो ये हायरार्ची मैंने क्रिएट की हुई है ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसका पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को। सिंपली इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस पोजीशन पे आना है जहाँ पे भी तुम्हें टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए। जैसे मान लो मैं इस पेज पे लेना चाहता हूँ, इस पेज के बिगिनिंग पे, इसमें इस डॉक्यूमेंट में टोटली 227 पेजेस हैं। ठीक है, नीचे स्टेटस बार में शो करता रहता है, स्टेटस बार में शो कर रहा है 2/227। इट मीन्स टोटल 227 पेजेस हैं और हमारी पोजीशन क्या है, इस टाइम हम पेज नंबर सेकंड पे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ उस पॉइंट पे आओ, उस जहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो वहाँ स्पेस बनाना है तो थोड़ा स्पेस बना लो, अदरवाइज ये अपने आप ही बना लेगा स्पेस। ठीक है, फिर कौन सा ऑप्शन यूज करना है, इंसर्ट। इंसर्ट में जाके नीचे ऑप्शन आएगा इंडेक्सेस एंड टेबल, फिर से सब मेन्यू आएगी, उसके अंदर फिर से इंडेक्सेस एंड टेबल। इस पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस पेज पे तुम्हारे पहले तो ओपन होगा इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स। इस टेबल डायलॉग बॉक्स में ये देखो नीचे ऑप्शन क्या दे रहा है, क्रिएट फ्रॉम आउटलाइन इंडेक्स मार्क्स।
बाय डिफॉल्ट इसने क्या सेट किया हुआ है, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, इनसे ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेगा। मान लो मैं कोई और स्टाइल भी ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस स्टाइल से भी, ये स्टाइल वाले टॉपिक भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आने चाहिए, तो एडिशनल स्टाइल्स पे जाओ, यहाँ एलिप्स साइन आएगा इसके सामने, एडिशनल स्टाइल्स वाले पे टिक कर दो और ये एलिप्स पे क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, अलग अलग जो भी स्टाइल्स हैं वो दिखा देगा जो इस डॉक्यूमेंट में यूज है। तो जिस भी टॉपिक को तुम लेना चाहते हो अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में, जिस भी स्टाइल को लेना चाहते हो उस पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो क्या होगा, वो स्टाइल भी अब ऐड हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, बाय डिफॉल्ट ये 4 हेडिंग सेट की हुई है। ठीक है, ये नोट अप्लाइड में दिखा रहे हैं, नोट अप्लाइड में ये हमारी अप्लाई नहीं है। तो किस किस को अप्लाई करना चाहते हो उसको, लिस्ट स्टाइल या जो भी स्टाइल तुम अप्लाई करना चाहते हो, जिसको तुम अपने कंटेंट्स में देना चाहते हो, उस पर क्लिक करो, ओके कर दो। ओके करोगे तो क्या होगा, एटम वो भी स्टाइल अब टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाएगा, मीन्स उस स्टाइल्स वाले जो मैटर होगा वो भी टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस ऑप्शन को अभी यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्रिएट करो, ठीक है, और यहाँ पे आके इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर आके इंडेक्सेस एंड टेबल, उसके अंदर फिर से इंडेक्सेस एंड टेबल, ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इंसर्ट इंडेक्स टेबल, यहाँ पे आके सिंपली ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ जिस पोजीशन पे तुम्हारा कर्सर था वहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाए, टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाए, ये आगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ये टॉपिक पेज नंबर 1 पे है, पेज नंबर 1 पे है, ये पेज नंबर 19 पे है, ये पेज नंबर 20 पे है, पेज नंबर 21 पे है, ठीक है, ये सब के आगे उसका पेज नंबर भी आ गया ऑटोमेटिक, हमें कुछ कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। इज इट क्लियर नाउ? यस Yes, sir. बेटा क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, तो ऑटोमेटिकली ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो गए। ठीक, अब टेबल ऑफ कंटेंट, मान लो मैंने ये जो टॉपिक दिया हुआ है फर्स्ट HTTP www, ये वाला मैंने कल को डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया तो नीचे टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखता हूँ तो इसका पेज नंबर तो अभी भी शो हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अपडेट हो जाएं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएं, जो टॉपिक हमारे जिस पेज पे हैं उसी पेज पे शो करे और अपने आप को ये अपडेट करे। तो अपडेट करने के लिए क्या करना है, तुमने जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स तुम्हारे रिटर्न है वहाँ पे आके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन आएगा अपडेट इंडेक्स टेबल। अपडेट इंडेक्स टेबल जैसे ही तुम ये क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, ये देखो ऊपर जो वेबसाइट का एड्रेस आ रहा था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गायब हो गया। अब पेज नंबर ये HTML से स्टार्ट कर रहा है, व्हाट कैन यू डू विद HTML, व्हाट दिस ट्यूटोरियल कवर्स, यहाँ से आ रहे हैं। ठीक, अब मान लो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, HTML हेडिंग को भी डिलीट कर देता हूँ, ये हेडिंग डिलीट हो गई। अब हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स को फिर से मैं अपडेट करके दिखाता हूँ, ये HTML वाली हेडिंग से शो कर रहा है HTML1, ठीक है। सर ऐसा कोई बटन नहीं होता जैसे हम मतलब कोई भी काटे तो वो ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब हमें करने की जरूरत ना पड़े? नहीं, हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आके वहाँ पे उसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा और अपडेट इंडेक्स टेबल वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तभी वो चेंज होगा। अभी ऑटोमेटिकली इसमें से HTML वाली हेडिंग भी गायब हो गई, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखो ये हायरार्की भी क्रिएट कर रहे हैं, HTML गेट स्टार्टेड, गेटिंग स्टार्टेड, क्रिएटिंग योर फर्स्ट पेज, ठीक है। मैं इसको पहले एक बार अनडिलीट कर देता हूँ जो भी हमने डिलीट किया था। Ctrl+Z अनडू कर देते हैं हम। कांट अनडू, अनडू हो ही नहीं पा रहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करना है, अब इसको जब भी हम अपडेशन करते हैं अपडेट हो जाता है, ठीक है, मीन्स हमें मैनुअली दोबारा से खुद को टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक चीज और देखो, ये अपना स्टाइल जो लिया है इसमें HTML गेट स्टार्टेड, ये क्या लिया हुआ है, ये बिगनिंग में लिया हुआ है,
फिर गेटिंग स्टार्टेड थोड़ा गैप दे के दिया हुआ है, क्रिएटिंग योर फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट भी उसके इक्वल दिया हुआ है, जबकि स्टेप 1 क्रिएटिंग द HTML फाइल ये फिर से थोड़ा गैप दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो था HTML गेट स्टार्टेड, इसको मैंने क्या दिया हुआ है, हेडिंग लेवल 1, हेडिंग 1। ये जो है गेटिंग स्टार्टेड, इसको हेडिंग 2, क्रिएटिंग योर फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, इसको हेडिंग 2, ठीक है। फिर स्टेप 1 क्रिएटिंग द HTML फाइल, इसको क्या दिया हुआ है, हेडिंग 3। तो इस तरह से जैसी मैंने हायरार्की सेलेक्ट की हुई है उसके अकॉर्डिंग ये इसको लेके चल रहा है। ये हमारा हेडिंग 4 है एग्जाम्पल, ठीक है। ये हेडिंग 3 पे हो गए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये क्रिएटिंग योर फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट और गेटिंग स्टार्टेड या एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड, ये क्या हो गया, हेडिंग लेवल 2 पे हो गए। और HTML गेट स्टार्टेड ये क्या हो गया, हेडिंग लेवल 1 पे, यानी कि हेडिंग 1 इसको मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह जैसे मैंने हायरार्की दी होगी उसी के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आगे गैप करके हमारे को शो करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब इसको सपोज मैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। इसने तो डिफॉल्ट स्टाइल ले लिया, मीन्स मैं ये चाहता हूँ ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं वो 2 कॉलम्स में आने चाहिए, सिंगल कॉलम में नहीं आने चाहिए। ये तो सिंगल कॉलम में आ रहे हैं, डबल कॉलम में आने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आओ जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएटेड है, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट इंडेक्स टेबल, एडिट इंडेक्स टेबल, इस पे क्लिक कर दो। ये तुम्हारा इंसर्ट इंडेक्स टेबल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। नंबर 1, तो इसमें कोई नया स्टाइल ऐड करना चाहते हो तो एडिशनल स्टाइल पे क्लिक करो, एलिप्स पे क्लिक करो और उस स्टाइल को ऐड कर दो। अब कंटेंट्स में उस स्टाइल वाले भी टॉपिक शो करेगा, ठीक है। अच्छा, मेनली अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको डबल कॉलम में लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या आओ, कॉलम्स वाले टैब पे आओ, कॉलम्स वाले टैब पे। ये नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 1 2 3 जितने भी कॉलम्स में लेना चाहते हो, मान लो मैं 2 कॉलम्स में लेना चाहता हूँ तो 2 कॉलम्स विद इक्वल साइज, ओके कर दो। इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करके ओके कर दो। जैसे ही तुम ओके, सर रिज्वाइन करना है? नहीं रिज्वाइन नहीं करना बेटा, क्योंकि आज में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास तो लेगा ये, ठीक है। तो इसमें जैसे ही मैंने ये ऑप्शन यूज किया ऑटोमेटिकली अब ये डबल कॉलम्स में आ गया, ठीक है। राइट क्लिक करो इस पे, एडिट इंडेक्स और टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स वापस 1 कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर से क्या होगा, 1 कॉलम में आ गया। तो हम इसमें अपडेशन भी कर सकते हैं और भी कई तरह की चेंजिंग कर